नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक में। मैं हूं फर्रुख हैदर और मेरे साथ हैं चिराग गोठी जी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जो हैरान करने वाला है। ये मामला दरअसल पॉर्न इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। बेसिकली क्या हुआ कि एक यूएस की कंपनी ने, सेक्स टॉय बनाने वाली कंपनी ने, अपने सेक्स टॉय में एक ऐसा फेस लगाया जो एक महिला से बहुत रिजेंबल करता है। ये महिला इज़राइल की रहने वाली 25 साल की महिला है जो इज़राइल फोर्स में भी काम कर चुकी है। इसका नाम येले है और इसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इसने एक ऐसा सेक्स टॉय देखा जिसमें जो तस्वीर लगी हुई है, जो उसका वो ये चेहरा लेगी है। है, वो उसी की है। और बिना कंपनी ने उससे कंसेंट लिए उसने ऐसा काम किया है और इस मामले में उसने अदालत में मामला भी दर्ज करा दिया और ये केस अभी चल रहा है। और उसने काफ़ी बड़ा हर्जाना भी कंपनी से मांगा है इस बारे में। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि बच्चों के खेलने के लिए भी जो खिलौने आते हैं, बारबी डॉल आती है, तो उसमें जो चेहरे होते हैं या बाकी और चीज़ें जो होती हैं खिलौने जिनमें इंसानी चेहरों का इस्तेमाल होता है, तो क्या उसमें कंसेंट लिया जाता है या फिर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती है उसमें? नहीं, ये तो चूंकि पॉवर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ मामला है, जैसे आपने पहले ही बता दिया। और ये तो ऑब्वियसली ये तो राइट्स हैं, किसी का आप चेहरा नहीं लगा सकते और ये आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और लिखित में लेना पड़ेगा, बल्कि जो अदालती कार्रवाई होती है। लेकिन ऐसा किया नहीं जिसका हर्जाना अब वो भुगतेगी कंपनी जो भी है। अच्छा, देखा गया है नॉर्मली कि जैसे अब जब से ये पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, चीज़ें इधर से उधर बहुत आसानी से पहुंच जाती हैं, सारी खबरें ऑनलाइन होती हैं, हमारा काम ऑनलाइन हो गया है। तो पहले जो चीज़ें चोरी छुपे हो जाया करती थी, अब वो करना मुश्किल है। फ़र्ज़ कीजिए कि हमने कोई फ़ोटो अपने वेबसाइट पे या अपने चैनल पे यूज़ किया और हमने अगर उसकी परमिशन नहीं ली, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर के देशों से भी हमें ये नोटिस आ जाता है कि आपने ये फ़ोटो यूज़ की है। और हम लोग ये अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते कि इतने दूर के लोग भी देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में सारी दुनिया एक दूसरे को देख रही है। तो ऐसे में जब इस तरह की चीज़ें वो कर रहे थे, तो उन्हें क्या अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि ये चीज़ें पूरी दुनिया में जाएंगी। देखिए, ऐसी चीज़ें हैं कि पूरी दुनिया में जाएंगी, लोग उसको ले जाएंगे और उनका ये राज खुल सकता है। तो उन्होंने इसके लिए क्या तैयारी नहीं की होगी? ये तो मुझे नहीं पता, तो आप उन्हीं से पूछिए कि तैयारी की नहीं की। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो उन्होंने किया उससे एक बात साफ है कि ये गैर जिम्मेदाराना रवैया था। किसी की आप फोटो यूज़ कर रहे हैं और अब कार्रवाई आप देख ही रहे हैं। इस मामले को हमने ये उठाया कि इसलिए उठाया क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि भारत में भी ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आपको बताऊं कि ये जो फिल्मों का कारोबार है, गंदी फिल्मों का कारोबार है, वो लगातार बढ़ रहा है। इसमें शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड जो राज कुंद्रा साहब थे, वो भी उसमें फंसे और बहुत सारे लोग इसमें फंसे जो यहाँ पे अश्लील फिल्में शूट कर रहे थे। न सिर्फ अश्लील फिल्में शूट करने का मामला है, बल्कि अश्लील लिटरेचर जो होते हैं वो भी बहुत बिकते हैं। और हम जैसे कि दिल्ली में बैठे हुए हैं, आपने एक स्टोरी की थी कि कैसे दिल्ली में भी इस तरह के जो सेक्स टॉयज़ होते हैं उनकी दुकानें खुल गई हैं लगातार। तो ये जो प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, ये इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, डिमांड है तो सप्लाई है, सिंपल सी बात है। ये तो आप देखना चाहते हैं इसलिए वो दिखाना चाह रहे हैं। और पॉर्न इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया में अगर बात की जाए, जैसे आपने खुद बताया, राज कुंद्रा फंसे थे और अब तो कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये न्यूडिटी परोसी जा रही है और बहुत लोग देख रहे हैं। और हमारे दर्शक में से भी कई लोग इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि कई लोग देखते हैं इसको। बहुत जो है वो अ, एक तरह से कहा जाए, देखना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई न्यूडिटी स्प्रेड कर रहा है तो ऑब्वियसली तो क्राइम है, जैसा राजकुंद्रा के केस में हमने देखा क्राइम हुआ। देखिए, बहुत सारे केसेस में मुझे मतलब मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि जो शुरुआती लेवल पे बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना चाहिए। होता क्या है कि हमारे देश में सेक्स का नाम आने के बाद वो उसको गंदा ही समझ लिया जाता है। सेक्स एजुकेशन मतलब अगर शुरुआती लेवल पे बच्चों को दी जाए कि उनको सारी चीज़ें पता होंगी, तो वो शायद इस तरफ पॉर्न की तरफ उनका रुझान नहीं होगा। मतलब देखिए, ये नहीं कह सकते क्यूरियोसिटी कि होती है एक नहीं चीज़, एक होगा। चीज़ क्यूरियोसिटी की बात है। आपने हाँ। जैसे कहा कि एजुकेशन दी जाए, ठीक है, बायोलॉजिकल हमें भी बचपन में पढ़ाया गया कि बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे डिफरेंस होता है। लेकिन सवाल ये है कि अब आपने पढ़ा और आपने एक चीज़ को अनुभव करना है और एक चीज़ आपको दिख रही है और आप वो छुप के देख रहे हैं, ना चाहते हुए भी देख रहे हैं आप, क्योंकि आपको उसको देखकर जो है वो उत्तेजना हो रही है। तो ये एक ह्यूमन, इसको नेचर ही कहा जा सकता है। लेकिन ये बात सही है कि इसकी आड़ में न्यूडिटी को बहुत ज़्यादा परोसा जा रहा है। और आप देखिए कि इसका तो बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि इसकी आड़ में देखिए जो गलत काम हो रहे हैं, राइट, रेप हो जाते हैं, वो गलत है।
सेक्स एजुकेशन देना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल देना चाहिए अपने बच्चों को, लेकिन सवाल ये उठता है कि सेक्स एजुकेशन देने के बाद, सब कुछ करने के बाद, क्या कोई ऐसा शख्स है जो रेप नहीं करेगा? रेप जो कर रहा है उसकी एक अलग माइंडसेट है, जो कर रहा है वो जो है, या तो उसको नहीं मिला है, मतलब या तो उसके रिलेशंस नहीं रहे हैं, या वो उसकी शादी नहीं हुई है तो उसका रिलेशन नहीं बना, या कई लोगों को बहुत ज़्यादा भी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो आपका इसमें क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे जब से मैं ये इस मीडिया और आपको इंडस्ट्री वैसे में फेवरेट हूँ, टॉपिक भी है। मैंने काफ़ी मतलब चीज़ें कवर भी की हैं और देखी भी हैं अपनी नज़रों से सारी चीज़ें की, और स्टोरीज की हैं हमने काफ़ी। होता क्या है कि पहले हमने इस दौर को देखा है कि पहले लोग फिल्में और लिटरेचर की तरफ ज़्यादा रुझान था। अब वो रुझान तो है ही है, उसमें लगातार चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। जैसे अब जैसे आपने ये सेक्स टॉय का मामला सुना, अब बहुत सारी चीज़ें उसमें और ऐड ऑन होती जा रही हैं जो लगातार वक्त के साथ बढ़ती जा रही हैं। ये एक तरह से मेरे ख्याल से चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए, आप जितना भी ये सारी चीज़ें देखेंगे या जितनी भी चीज़ें ये कंज्यूम करेंगे, आप चाहे वो लिटरेचर पढ़ रहे हों, वीडियो देख रहे हों, या सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हों, उतना ही आपकी उत्तेजना और बढ़ती जाएगी, उतना ही आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ती बल्कि जाएगी। कई आप लोग तो ये कहते हैं कि ये ज़्यादा देखेंगे या सेक्स टॉयज का यूज़ करेंगे तो उत्तेजना शांत हो जाएगी और कोई क्राइम नहीं करेगा। जैसे कई बार कहते हैं ना कि इसको कई डॉक्टर्स भी बोलते हैं, बल्कि मैं तो डॉक्टर्स को यहाँ कोट करना चाहूँगा कि आप रिलीज कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको, मतलब आप एक तरह से क्राइम के बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं। तो ये तो बहुत एक नेचुरल थिंग है, कोई इसमें कोई ये नहीं कि मेडिकल साइंस इसको नहीं मानती है, मानती है इस चीज़ को। नहीं नहीं, मानती तो है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मानती है, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना आप ये देखेंगे आपका दिमाग इसकी तरफ चला जाएगा। देखिए, आपकी एनर्जी को आपको सही जगह पे, और चैनलाइज करना। खासकर युवाओं को अपनी एनर्जी को सही जगह पे चैनलाइज करना चाहिए। अपने भविष्य को लेके, जो स्पोर्ट्समैन हैं वो जो स्पोर्ट्स में हैं उनको स्पोर्ट्स की तरफ अपना एनर्जी लगानी चाहिए, जो पढ़ाई में वो पढ़ाई की तरफ एनर्जी लगाएं। इन सारी चीज़ों का एक वक्त होता है, हर हर चीज़ का एक वक्त होता है। हाँ, इसमें एक जो मुझे थोड़ा सा फ्लॉ दिखता है वो ये कि हमारी इंडियन ट्रेडिशन एक तरह से कह दीजिए उसको, या हमारी एक परंपरा बन गई है कि हमारे वहाँ पे शादियाँ लेट होने लगी। अब किसी नहीं, शादियाँ लेट तो अगर आप ये इसको कॉन्सेप्ट को ले रहे हो, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आजकल लोग करियर ओरिएंटेड है। उनको लगता है 24-25 साल की अब नौकरी है, अच्छी सैलरी नहीं है, वो आजकल जोड़ते सैलरी से। और हमने देखा होगा अक्सर माँ बाप कहते हैं कि तू शादी कर, तू पैसे की मत सोच। और आजकल जो नौजवान है वो इतना ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गया, नहीं पापा नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो, मेरी अब अच्छी जॉब भी नहीं है, अभी मैं 20,000 कमा रहा हूँ, कल को मैं 30 कमाऊंगा, तब मेरी अच्छी जॉब होगी, मेरा घर होगा, तब मैं शादी करूँगा। पिताजी कहते हैं बेटे ये तो लाइफ में चलता ही रहता है, ये तो एक एस्पेक्ट है, क्योंकि शादी अगर सही टाइम पर होगी तो सही टाइम पर बच्चे होंगे, सही टाइम पर सारी चीज़ें होंगी। ये जो पुराना जो घर वालों का ये जो कॉन्सेप्ट था शादी को लेकर, वो बिल्कुल सही था। लेकिन आजकल क्या है, इसलिए शादी लेट हो रही है, इसलिए जब लेट हो रही है तो फिर वो जो गैप है, वो आपका दिमाग कहाँ चलेगा, उस समय आपको क्या चाहिए होगा, ये लिटरेचर चाहिए होगा, या कई लोग तो इससे भी ज़्यादा आगे हद निकल क्रॉस जाते कर जाते हैं, जो ब्रॉथल हाउस जाते हैं। कई जगह हमने देखा वैश्यावृत्ति में कई लड़कियां घुसती हैं तो कई लड़के घुसते हैं। मैं तो कई ऐसी स्टोरीज भी करी, इनफैक्ट दिल्ली की मेडिकल कॉलेजेस की, जहाँ पर लड़कियां जो पढ़ाई कर रही हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो शी इज़ अर्निंग। मतलब ये कई ऐसे केस आए जिसमें वो ये करती हैं एज अ काइंड ऑफ कि उनकी अर्निंग हो जाए, एक सेपरेट अर्निंग हो जाए। तो वो ये भी है, ऐसे तो भी लोग मैं वही कह रहा था कि अगर वक्त पे शादी हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से भी रुक जाती हैं। Yes, मतलब बिल्कुल ठीक इंसान की बात जो है। ज़रूरतें हाँ, होती बिल्कुल हैं ठीक वो बात है। पूरी हो जाती हैं, और फिर वो अपना फोकस अपने करियर नहीं, पर लेकिन रखता एक है। चीज़ और भी फिर आप इसमें देखिए, अब कई आपके वक्त पे शादी भी होती है तो शादी के बाद भी लोग कर रहे होते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? उनकी डिमांड ज़्यादा है। नहीं नहीं, तो फिर वो देखिए, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो चुकी हैं, अब आप जो है वो खुद लेविश। आप उसके और हद को क्रॉस करना चाहते हैं। यानी कि इस तरह के बहुत एक्सेप्शंस केस होते हैं, सारे लोग ऐसे नहीं होते मैं वो सारे नहीं कह रहा, कि लेकिन शादी होते के हैं ऐसे बाद भी ये सारी केस। चीज़ें करें। लेकिन जो हद क्रॉस करेगा वो ज़रूर इसका मतलब वो भुक्तभोगी नहीं, बनेगा, लेकिन वो कहीं एक ना चीज़ कहीं और भी फंसेगा। बोली गई है कि अगर परिस्थिति बनती है ऐसी तो अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं, ये भी तो बोला गया है। जो नहीं भी करता वो भी, और कई बार तो ये भी बोला जाता है कि कौन नहीं चाहता करना, वो तो मजबूरियाँ होती हैं, वो तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि आप नहीं कर पाते, काइंड ऑफ ऐसी भी बातें बोली जाती है। इसको किस सेंस में देखते हैं? बहरहाल ये जो हमने मामला उठाया था सेक्स टॉय का, वो इस वजह से उठाया था कि क्या जो हम इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें कंसेंट लेने का क्या लीगल क्या तरीका होता है। हमने जो डिबेट शुरू की थी वो इससे की थी, लेकिन इसके आड़ में जो हमने बात की वो क्या की कि ये इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, सेक्स टॉय की आपको ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है?
या आपको इतना बुरा ही क्यों लग रहा है कि सेक्स टॉय पर आपका जो है वो फोटो लगा दिया गया है? ये टॉपिक ये था, लेकिन इसकी आड़ में हमने सेक्स एजुकेशन को लेकर भी डिस्कस किया और ये भी डिस्कस किया कि आजकल जो पॉर्न इंडस्ट्री है वो कैसे फ्लरिश कर रही है और किस तरह से वो युवाओं को धकेल रही है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या वाकई इसके नुकसान हो रहे हैं हमें या फायदे हो रहे हैं? इस इंडस्ट्री को तो फायदा हो रहा है तो हमें दिख रहा है, हाँ। लेकिन इसकी आड़ में युवाओं को कितना नुकसान हो रहा है वो देखिए, भी मैं एक जो चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ मैं उसके हिसाब से कह सकता हूँ कि पहले जो चीज़ें थी वो थोड़ी टफ थी। जैसे फ़र्ज़ कीजिए किसी को फिल्म देखना है तो उसके लिए उसको पूरा सेटअप तैयार करना पड़ता था फिल्म देखने के लिए भी, और या किताबें पढ़नी है तो उसके लिए वो पूरा माहौल तैयार करता था। अभी क्या है कि जब से ये सारी चीज़ें मोबाइल में समा गई हैं, मोबाइल में आ गई डिजिटल हैं, वर्ल्ड। तो लोग उसमें इस फेसबुक फीड की तरह उसको स्क्रॉल करते चले जाते हैं और उसमें वो कब वो कितना वक्त और बिता देते न्यूडिटी की हैं। जो आप बात कर रहे हैं, आजकल तो बड़ी अच्छी अच्छी बड़ी रेनाउंड साइट्स जो हैं वो न्यूडिटी परोस रही हैं, वो भी इसकी आड़ में। आप देखिए जो भी रेनाउंड साइट्स हैं, आप उसमें कुछ ना कुछ न्यूडिटी आपको दिख जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक हिंदी का जो OTT प्लेटफॉर्म है मैं उसको देख रहा था, और वो फिल्में बनाता है, हाँ। वो प्रोडक्शन हाउस फिल्में बनाता है, लेकिन वही प्रोडक्शन हाउस ऐसे ऐसे नाम से अपनी फिल्में रिलीज़ कर रहा है जिसको Attraction मतलब हाँ, जिसको XXX की उसमें श्रेणी में रखना चाहिए। और वो इतने बड़े बड़े रिनाउंड जो प्रोडक्शन हाउस हैं वो भी ऐसा काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें पैसे को लेकर है, और जैसा कि आपने कहा कि जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई भी होगी। और ये डिमांड कुछ ज़्यादा ही है मुझे लग रहा है, क्योंकि हाँ। अब इसके पीछे भी वजह बहुत है कि क्यों इतनी डिमांड है। प्लस जैसा आपने कहा कि भाई शादी हो जाएगी तो मामला ठीक हो जाएगा, या आप देखिए यूथ बहुत ज़्यादा इसमें जा रहा है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया किस तरह से जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इसका एट द एंड सोसाइटी पर क्या कोई नुकसान है मेजर वाला? जाहिर सी बात है, नुकसान है। देखिए, जब आपका जो सबकॉन्शियस, आपका माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप किसी चीज़ को देख के भूल जाते हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में यानी बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ें एक फिल्म बन के आपको चलती रहती हैं। अब वो कुछ दिन बाद अगर आप उसको लगातार इस तरह की चीज़ें देखना शुरू कर देंगे तो वो आपके व्यवहार में शामिल हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये व्यवहार में शामिल हो गया तो फिर आपके हाव भाव में वो उसका रिफ्लेक्शन आता है। आप लोगों से मिलेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन उसमें आएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें देखनी नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें पढ़नी भी बुरा नहीं मत चाहिए। सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो, हाँ, वही बात इसीलिए होगी। कहा गया है। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ ज़रूरतें होती हैं वो इंसान की होती हैं, अगर वो माँ बाप ध्यान दें, टाइम पे शादी कर दें और बच्चे भी थोड़े अगर कंट्रोल करें तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। और मुझे लगता है ये जो है ना चीज़, शादी के बाद तो ये और टफ मामला है। आप सोचिए आपका करियर खत्म हो सकता है इस बात को लेकर, अगर पता लग जाए आपके घर में कि आप कहीं और जो है। बिल्कुल। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हैं, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे अगली बार कि शादी के बाद किन किन बातों का ध्यान रखें। ध्यान रखना चाहिए और ऐसे कौन से क्राइम है जो हो जाते हैं इस दौरान। ठीक है। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर कल आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।